मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो देखो मैं दिल से बना रहा हूँ। और ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जिन लोगों को अभी तक रोड मैप क्लियर नहीं है कि वो लाइफ में कुछ बड़ा कैसे करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कई सारी रियल लाइफ स्टोरीज बताऊंगा और आप लोगों को एक रोड मैप देने की कोशिश करूंगा जिससे आपको स्टेप्स पता लगे। आपको इस वीडियो के एंड में एक सोल्यूशन भी मिलेगा कि हाउ यू कैन बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। इस वीडियो का टाइटल है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। क्या आपने कभी ऐसा कुछ अपने स्कूल या कॉलेज में सुना है? शायद नहीं। ये फैमिली में भी नहीं सिखाया जाता, क्योंकि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो मिडिल क्लास फैमिलीज में आपको मिडिल क्लास रहना या थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास पर जाना सिखाया जा सकता है, बट अमीर बनना शायद नहीं सिखाया जा सकता। और ये सब मैं रियल फेस कर चुका हूं, तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मेरी जो करियर की शुरुआत हुई, मैं ये कई बार बता चुका हूं, वो हुई थी 9th स्टैंडर्ड से, जब मैं 9th क्लास में था। क्योंकि जब आप 9th क्लास में आ जाते हो या कोई भी बच्चा जब एक 9th 10th स्टैंडर्ड तक पहुंच जाता है तो उसे समझ आने लग जाता है कि मुझे लाइफ में कोई करियर को चूज करना पड़ेगा, अल्टीमेटली मुझे पैसे कमाने हैं। अभी तक मेरे माँ बाप मुझसे झूठ बोल रहे थे, कि बेटा सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। अब वो आपको एक करियर ऑप्ट करने के लिए बोल रहे हैं जिससे आप स्टेबल हो, आपको अच्छी नौकरी मिले, आप पैसे कमा पाओ। आपको समझ आने लगता है कि अल्टीमेटली आपको पैसे कमाने हैं। चाहे माँ बाप आपको बोल रहे हैं बेटा पैसे के बारे में मत सोचियो, हम करेंगे तेरे लिए, बट आपको घर की परिस्थिति दिखती है कि अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट मेकिंग मनी। मुझे 9th क्लास में समझ आया था, हो सकता है कुछ लोगों को ग्रेजुएशन के बाद भी ना समझ आए, तो वो आपके ऊपर है भाई, आपकी फैमिली आपके साथ है, आपको पता होना चाहिए। बट ज्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। ऐसा मैंने क्या किया 9th स्टैंडर्ड में जिसने मेरे माइंडसेट को थोड़ा सा शिफ्ट किया? मैंने किताबें पढ़नी शुरू करी। सच बताऊं, उससे पहले मैंने किताबें नहीं पढ़ी थी। जो मैं 8th क्लास तक पढ़ता था वो बस ट्यूशन में डांट के या स्कूल में टीचर्स बोल के जो पढ़ा देते थे बस वही पढ़ता था। खुद से कभी किताब पढ़ूं ऐसा नहीं हुआ था। 9th क्लास से मैंने पढ़ना शुरू किया। एक किताब मैंने पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड। हो सकता है कई लोगों ने पढ़ी हो, बट इसे सिर्फ मैंने पढ़ा नहीं, मैंने समझा। तो इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए। मैंने आपको इस बुक के ऊपर पहले भी कई बार बात करी है, बट इस बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जिसका नाम है कैश फ्लो। अब कैश फ्लो के बारे में मैं आपको आज इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको यह समझ आ जाएगा कि अगर आपको अमीर बनना है तो आप कैसे बनोगे, और जो आदमी गरीब है, मैं यहां पे कैश फ्लो लिख देता हूं, उसका कैश फ्लो कैसे रहता है। जो आदमी गरीब है, जो आदमी गरीब की जगह मिडिल क्लास है, थोड़ा ही फर्क होता है इन दोनों में। जो आदमी मिडिल क्लास है उसका कैश फ्लो कैसे रहता है, और फाइनली जो आदमी अमीर है उसका कैश फ्लो कैसे रहता है। सो जो आदमी गरीब है, कहीं ना कहीं से वो कोई जॉब करे, अल्टीमेटली वो पैसे कमाएगा। सो कैश कहीं ना कहीं से लेकर आ रहा है। वो जॉब कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, और उसके बाद होता क्या है, उसके खर्चे हो जाते हैं, एक्सपेंसेस हो जाते हैं, और अल्टीमेटली क्योंकि आदमी गरीब है तो कुछ खास सेविंग्स बचती ही नहीं है। और यहां पर बात खत्म हो जाती है एक गरीब आदमी की। तो गरीब आदमी पैसे कमाता है, उन्हें खर्च कर देता है, और उसके बाद कोई सेविंग्स नहीं बचती है। जो मिडिल क्लास होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो पैसे कमाते हैं, कहीं जॉब करेंगे, काम करेंगे, व्हाटएवर दे आर डूइंग, कोई भी काम करें। अभी मैं आपको ये एसबीआई और बहुत सारे और जो कॉन्सेप्ट है उन पे नहीं लेके जा रहा हूं। आपने काम किया, आपने पैसे कमाए। अब यहां पर दो चीजें होती है, एक तो खर्चे तो होते ही, दूसरा यहां पर कुछ लायबिलिटीज होती है। जैसे कि मैं कहता हूं ईएमआई है, कोई गाड़ी की किस्त होगी, कोई घर की किस्त होगी, कोई फोन की किस्त होगी, आपकी ईएमआईज है। और ईएमआईज के बाद लास्ट में सेविंग ज्यादा बचती नहीं है मिडिल क्लास फैमिलीज में भी, तो बस आपका कैश फ्लो कुछ इस तरीके से चलता है। तो अभी तक आपने कुछ ऐसे ही देखा होगा अपने आसपास भी, कि जो आदमी गरीब है पैसे कमाता है, खर्च कर देता है, सब खत्म। मिडिल क्लास वाला जो आदमी है वो थोड़ी सी लायबिलिटीज और इकट्ठी कर लेता है, थोड़ा सा शो ऑफ दिखता है उसका, बट है वो भी गरीब ही। मिडिल क्लास फैमिलीज, आप मिडिल क्लास बोलते हो, फैंसी वर्ड लगता है, बट वो अमीर बनना नहीं होता। जो अमीर आदमी है उसका कैश फ्लो कैसे होता है इसे समझते हैं। जो आदमी अमीर होता है उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैंने सबसे पहले लिखा है जॉब।
आपको कहेगा यार रिच डैड पुअर डैड में बोला गया है ESBI जो जॉब करते हैं वो तो सिर्फ 10% पैसे ही कमाते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बात मैं ये कर रहा हूँ जॉब करके भी आदमी अमीर बन सकता है, शर्त उसका कैश फ्लो जैसे यहां पर आपने देखा उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। पैसे आने के बाद वो उस पैसे का क्या करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जॉब करके अमीर बन रहा है या कोई भी काम करके या बिजनेस करके अमीर बन रहा है। तो जॉब करा, काम किया, बिजनेस किया, पैसे कमाए, अब आप उस पैसे का क्या करते हो? गरीब आदमी स्टारबक्स में जाके कॉफी पी लेता है। आपको गरीब आदमी स्टारबक्स में कॉफी पीता है, क्या बात कर रहे हो? 500 रुपए की कॉफी गरीब आदमी कैसे पिएगा? फर्क है, या तो गरीब है या मिडिल क्लास है, वो जाके स्टारबक्स में कॉफी पीता है। आप कहोगे नहीं वहां पे तो अमीर लोग आते हैं, हाँ अमीर लोग आते हैं, बट वो पैसे कमाते ही स्टारबक्स में नहीं चले जाते। जब एक गरीब आदमी पहली बार 10,000 रुपए कमाता है, कोई जॉब करी, कहीं इंटर्नशिप करी, पैसे आए, वो सोचता है मैं नए कपड़े खरीद लेता हूं, मैं ज्यादा अच्छा दिखूंगा। मैं आपको अभी एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आएगा। अमीर आदमी पैसे जब कमाता है, कहीं से भी कमाए, सबसे पहले बनाता है अपने एसेट्स। अब अगर आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ोगे तो आपको रॉबर्ट कियोसाकी की डेफिनेशन समझ आएगी एसेट्स की। वो बोलते हैं एसेट हर वो चीज होती है जो आपकी जेब में पैसा लेकर आती है, और लायबिलिटी वो चीज होती है जो आपकी जेब से पैसा लेकर जाती है। बस इतनी सी बात है। तो एसेट वो है जो और पैसा लेकर आए। अब मैं आपको यहां पर एक वीडियो दिखाता हूं, आप पहले ये वीडियो देखिए। I bought a house. How is that possible? You're 12. It's my money, but like under my dad's name. What's your name? Jack Doherty. Jack? Jack Doherty. Jack the Ripper. Thank Jack, you. Yeah. are you still in school? Yeah, I go to public school. You go to school still? Yeah. Let me ask you a question, Yeah. and I want you to be honest with me. Yeah. How much money have you made from YouTube at 15 years old? Take a guess. I'll say higher or lower. Okay, great. Wow, you've been PR trained. You've been media trained. If you bought a house, where do you live? New York. Okay. Man, Where in No, not in Long Island. But the house isn't in Long Where Island. in Long Island? Where'd you buy the house, kid? I'm in like Tennessee or something. I'm not sure. You bought a house in Tennessee. Why? Because Randomly? that's where like the ROI is the highest. ROI. What, kid? Return on investment. Who are you? Yeah. What's your current CPM? Like 7. You got. How does he know what I that don't is? even know what that means. How do you bro. know who are you? All right, listen. Go, look at guns, my boy. $500,000. Higher. You've made more than this 15-year-old kid has made more than $500,000. $882,000. A little higher. अब आप इस बच्चे से इंस्पायर हो गए होगे कि यार ये बच्चे ने अपना घर खरीद लिया, इतने पैसे कमा लिए, यूट्यूब से कमा लिए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, मैंने आपको ये वीडियो इसलिए नहीं दिखाई, मैंने इसलिए दिखाई है कि उस बच्चे को ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब पता है। उस बच्चे को ये पता है कि पैसे कमाने के बाद खर्चा नहीं करना। उसने गाड़ी नहीं खरीदी, उसने फरारी नहीं खरीदी, उसने घर खरीदा, एक प्रॉपर्टी खरीदी, और घर खरीद के भी उसे पता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो कहने का मतलब है फाइनेंशियली इंटेलिजेंट वो आदमी है जिन्हें इन कॉन्सेप्ट्स का मतलब पता है। अब रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग घर लायबिलिटी होती है उनके अकॉर्डिंग, बट वो ये तब बोलते हैं जब आप उसी घर में रह रहे हो। अगर आप उस घर को कुछ टाइम के बाद बेचने की सोच रहे हो तो आपने अभी इन्वेस्टमेंट करी है, ROI के बारे में आप सोच रहे हो कि कल को ये और महंगा बिक सकता है। सो पॉइंट इज सिंपल कि अगर आप फाइनेंशियली इंटेलिजेंट हो तो आप पैसा कमा के उसे खर्च करने के बारे में नहीं सोचोगे, आप उससे एसेट बनाने के बारे में सोचोगे। अब ये तो हुई एक वीडियो जिसमें कोई बाहर का आदमी बात कर रहा है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। मेरे ऑफिस का एक बहुत अच्छा लड़का है जिसने अभी हाल ही में जॉब छोड़ दी है। तो वो मेरे यहाँ जो भी काम करते थे, मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि उन्होंने किया क्या। सो उनकी सैलरी थी 50,000 रुपीज इन माई ऑफिस। वो जो भी पैसे कमा रहे थे, मैंने एक वीडियो में इससे पहले भी उनका जिक्र किया है कि उन्होंने क्या किया। वो वाराणसी से बिलोंग करते हैं, तो थोड़े पैसे जैसे उन्होंने जोड़े, उन्होंने बनारस के अंदर, वाराणसी के अंदर अपना एक मोमोज का स्टॉल लगाया। अब वो जॉब यहां पर कर रहे हैं, एक स्टॉल वहां पे लगाया। अपने पापा से बात करी, एक स्टॉल लगाया। मोमोज उन्हें पता है कहां से आएंगे, कहां पे बिकेंगे, और घाट के आसपास मोमोज उन्हें पता है कि बिक जाएंगे। शाम को आके उनके पापा हिसाब लेंगे। मोमोज का एक स्टॉल चला, तो हिंदी में बोले तो मोमोज का एक ठेला चल गया। ठेला चल गया, एक ठेला चला, इन्वेस्टमेंट लगी होगी 10-20 हजार रुपए कुछ, उन्होंने लगा दी। एक ठेले से पैसे आने शुरू हो गए, पैसे रिकवर हो गए, एक और ठेला लगा दिया, फिर एक और ठेला लगा दिया। अब जॉब यहां पर कर रहे हैं, बट करते करते मोमोज के स्टॉल लगाते चले गए। अब मोमोज के स्टॉल लग गए, पैसे थोड़े से और जुड़ने शुरू हो गए, एक कार खरीदी। आप कहोगे अभी तो आपने बोला कार नहीं खरीदी।
उन्होंने कार खरीदी, उनके फादर एक होटल के अंदर जॉब कर रहे थे। तो उन्होंने क्या बोला कि पापा मैं गाड़ी खरीद